जो सत्यवादी है उसी को दिखता है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मेरी बात मानिए, उस लड़की को अपने घर की बहू बनाइए, मान जाइए। भाई हमारे नागा ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग अब तक क्यों नहीं मान रहे भाई? उसके लिए भी प्लान तैयार है। वो क्या है भाई? एक नजर जरा उधर डाल। माँ जी, आपने माँ जी को यहाँ क्यों बुलाया? इस सब के पीछे एक कारण है। वो क्या है? माँ जी, भागवती जी को मेरा नमस्कार। लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। माता जी, मैं सन्यासी हूँ, त्रिलोक संचारी। आपने मुझे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। आप गांव के सभी लोगों का भला करते हैं, आपका भी भला होना चाहिए। आपने सही समय पर मुझे पैसे दिए, इसलिए मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा अस्पताल में है, मैं यहाँ पूजा करने के लिए आई हूँ। ठीक है ठीक है, सब अच्छा होगा। माँ जी, आपके पैसों की मदद की वजह से मैंने दुकान खोली, अभी अच्छे से चल रहा है। ठीक है ठीक है, सब ठीक होगा। इन्होंने इतने लोगों को पैसे की सहायता की है, तो इनके पास कितना पैसा होगा? अरे आप लोग पद्मा के समधी जी है ना? हाँ, जी हाँ। मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है ना? और पूरी होगी भी नहीं। आप क्या कह रही हैं? पद्मा की बेटी और आपके बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? आप इस शादी के लिए मानिए या ना मानिए, ये शादी जरूर होकर ही रहेगी। आप मान गए तो बहुत ही अच्छा होगा। जल्द से जल्द उन्हें हाँ कह दीजिए। शादी का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगी। देखिए, आप लोग मंदिर में हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आपको उस लड़की से बेहतर दूसरी लड़की नहीं मिलेगी, और पद्मा जैसी अच्छी समधन भी कभी नहीं मिलेगी। गोविंद, मालकिन, कांति ने कहा था कि वो आएगा। चलो चलकर देखते हैं। ए, चल। हाँ? मुझे लगा था भागवती के लिए गांव वालों के दिलों में डर की वजह से भक्ति और प्यार होगी शायद, लेकिन इतना सम्मान होगा ये नहीं सोचा था। वो लड़की हमारे घर की बहू बनने के बाद भी ज्यादा दिन तक तो नहीं टिकेगी ना, ऐसा उन्हीं ने कहा। तो इसका क्या मतलब है? वो चली जाएगी या मर जाएगी? कौशल्या, इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो अच्छे के लिए होगा ना। फिर भी नहीं, वो लड़की हमारे घर की बहू, छी छी। उन्होंने कहा पैसा जायदाद सब कुछ आएगा। उस भागवती के पास कितने पैसे हैं? इतना ही नहीं, और वो उस पद्मा को कितना ज्यादा चाहती हैं। क्या है जी, लगता है आप भी अभी बदल रहे हैं ना। अरे ऐसा नहीं है। मैं तो उस भागवती को बस ऐरा गहरा समझ रहा था, लेकिन देखो ना, उस भागवती के पास पैसा, जायदाद, इज्जत सब कुछ है। इतना ही नहीं, अगर वो पद्मा की मदद करेगी ना, सोचो उन दोनों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है। तो फिर पद्मा का व्यक्तित्व कितना हाई लेवल का होगा। आप बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं जी।
उस भागवती जी के साथ पद्मा का उठना बैठना है तो वो बहुत प्रतिष्ठित औरत बन जाएगी क्या? चाहे कुछ भी हो, उस पद्मा की बेटी को हम बहू कैसे स्वीकार कर सकते हैं जी? नामुमकिन है ये। अरे वो बात नहीं है। मैडम नमस्ते। पद्मा के नमस्ते। घर लड़की देखने के लिए आए थे ना, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने पुण्य का काम किया है, सोने जैसी लड़की है वो। चलती हूँ। नमस्ते, चलते हैं। पहले से बहुत ही ज्यादा सुधर गया है तू। कभी नहीं तो आज मुझे मंदिर में भी बुलाया है। ठीक है, मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। ठीक है माँ। भाई चलो, गेटअप उतार लिया, अब अच्छा लग रहा है मुझे। भाई अगर नागा को इस मंदिर में माँ जी ने देख लिया तो डाउट नहीं होगा अबे क्या? तू अपना मुंह बंद रख। भाई के बोले बिना तू क्यों बोल रहा है बे? मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करके मुझे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया तुमने श्री। आज मैं तुमसे बात करके ही रहूंगी। कांति, माँ जी। हाँ माँ, चलो बेटा। ठीक है। ए, तुम यहाँ क्या? नमस्ते भागवती जी। क्या बात है, आप भी भगवान के मंदिर आती हैं क्या? क्या टाइम है देखिए, हम दोनों आपस में टकरा गए। ओह, आपकी पूजा हो गई क्या? मैं भी हाथ जोड़ कर आती हूँ। हाँ ए, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? इसका कारण भी मैं ही हूँ भाई। भाई भाभी ने फोन किया था मुझे, वो पूछ रही थी आप कहाँ हो। मैंने बोल दिया कि आप मंदिर में हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि माँ जी भी यहाँ आएंगी भाई। वो जानबूझकर यहाँ पर आई है। उसे पता चल गया हो कि हम यहाँ आ रहे हैं। ये लड़की उस नंदिनी की तरफ से है। देखा ना किस तरह से बहस कर कर मुझे सुनाकर चली गई। मंदिर में हूँ इसलिए चुप रही, नहीं तो मैं उसे उसके बारे में सोचकर हम अपना मन क्यों खराब करें। कांति, वो लड़की जहां भी दिखे तुम जरा संभल कर रहना। हम लोग जा रहे हैं। क्यों श्री, आपकी मालकिन ने क्या कहा तुमसे?
वो भी तुम्हारे साथ मंदिर आती है क्या? देखो, मैं भी तुमसे कैसी बातें कर रही हूँ। उस यजमान ने कहा था ना कि मैं जरा सॉफ्ट होकर बातें करूँ। अभी मैंने जैसे भागवती जी से बातें की वो तो सॉफ्ट था, ठीक है ना? ओ, आपने उनसे इसलिए ऐसे बात की? मैं क्यों उसे देखकर नाराज हो जाऊं? बेकार में मूड खराब होगा। ऊपर से ये मंदिर है। वैसे भी तुमसे मिलने आई हूँ ना मैं। अच्छा, तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे वैसे? वही रोज का काम बता रहे थे। वो जो काम बोलती है वही करना पड़ता है क्या? करना ही पड़ता है सिस्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम लोग उसके गुलाम हो क्या? मना कर दो ना। तुम लोगों के मालिक कोई और है ना? वो हमारे मालिक भागवती जी की बात सुनते हैं और उनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैं। सही कह रहे हो। वैसे मैंने अच्छे से बात की ना? वो तो सुपर था। थैंक्स। स्नेहा जी, यजमान के कहने भर से आप सिर्फ अपने आप कितना बदल रहे हो? उसने मेरी इतनी मदद की है तो इतना नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। पक्का करेगा, मुझे इस बात पर भरोसा है। अभी मैंने रास्ते में मुरली सर के माता पिता को जाते देखा। लगता है मंदिर में उसी ने बुलाया होगा, क्या पता। हाँ, वो लोग मंदिर में आए थे स्नेहा जी। मैं जानती हूँ श्री, ये सब काम उस यजमान का ही है। जी हाँ स्नेहा जी। ठीक है श्री, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे काम है। ठीक है स्नेहा जी। और हाँ, वैसे उस भागवती जी से जरा दूर ही रहा करो। वो अच्छी औरत नहीं है। बाय। अभी अगर ऐसा है तो अब शादी के बाद क्या होगा? भगवान ही जाने क्या होगा। हेलो। हाँ स्नेहा। हेलो चित्रा जी, क्या वहाँ कुछ इस बारे में बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ, बात थोड़ी आगे बढ़ी है। सच में? हाँ स्नेहा, मम्मी पापा मंदिर भी गए थे। वापस आने के बाद से ही शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। इतने दिनों तक गुस्सा करने वाले जब से आए हैं बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं। मेरे पापा तो शादी के बारे में बात करते ही बहुत चिड़चिड़ किया करते थे। सुपर, तो जल्द ही बहुत खुशखबरी मिलने वाली है ना? अगर वैसा कुछ हुआ तो मैं पहले तुम्हें ही फोन करूंगी स्नेहा। माँ आ जाएगी तो गुस्सा करेंगी। मैं फोन रखती हूँ अभी। ठीक है। श्री ने ऐसा क्या किया होगा? शादी के नाम से ही चिढ़ने वाले वो लोग अचानक शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। अचानक कितना बदलाव, तो ये तो एक जादू जैसा ही हुआ ना? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ध्यान केंद्र में आई हुई हूँ। वैसे तुम लोग इतने आराम से क्यों बैठी हुई हो? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तभी पूछा तो खाने से मना कर दिया था। अभी भूख लगी है। चलो माँ, दीदी तुम भी चलो। ए सुमा, बाहर प्लेट लगाकर रेडी कर दो। बाहर क्यों? वो भी इतनी ठंड में? तुम्हारे हाथ से खाना खाए हुए हमें कितना समय हो गया है माँ। आज अपने हाथ से खिलाओ ना माँ। आज पूनम का चांद भी निकला है, बहुत मजा आएगा। आओ ना माँ। दीदी, मास्टर जी के घर से जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है।
क्या सच में स्नेहा तुमने उनसे बात की? देखा दीदी, मुरली सर का नाम सुनते ही एक्टिवेट हो गई है दीदी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी शादी आपके पसंद के लड़के से ही होगी। आ जाओ माँ, चलो खाना खाते हैं। भाई, इस समय पर अगर होटल जा रहे हैं तो होटल में रहेगा कौन भाई? अगर कभी भी उठकर चले जाएंगे तो भाभी को डाउट होगा ना। ए, अगर 8 बजे के बाद तेरा पीना बंद कर दिया तो तुझे कैसा लगेगा बता? मैं तो मर ही जाऊंगा, इतना ही कहूंगा। हाँ, अगर पूनम के चांद के दिन मैंने मेरी स्नेहा का चेहरा नहीं देखा तो मुझे भी वैसा ही लगता है। मेरी इच्छा तो 40 रुपए में निपट जाता है, मैं ही बेस्ट हूँ भाई। ए, जरा मुंह बंद करेगा? चल। सॉरी भाई। ए, जरा वहां देख। तूने बोला था ना कि बाहर कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखा तो सब लोग मेरे लिए बाहर आकर बैठे हैं। अरे खाना भाई, मुझे भी तब से भूख लगी है, 2 निवाला खा लूं क्या भाई? चलो मेरे साथ। ए, तू निकल यहाँ से। हाँ, तूने पी रखी है, अगर तूने वहाँ कुछ अनाप शनाप बक दिया तो उन्हें डाउट हो जाएगा। भाई 2 ही निवाले की बात है। ए, चल जा। कौन है किसके लिए? भाभी है भाई के लिए, मेरे लिए तो कोई नहीं। भाई। ओह, माँ जी। श्री, आओ बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ? माँ जी, पास में ही कुछ काम था तो खत्म करके ही जा रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलकर जाऊं। तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ, नहीं माँ जी, वो थोड़ी सी देर हो गई, दोस्तों ने कुछ लाया होगा। कौन? वो तुम्हारे गैंग वाले? उनके बारे में नहीं जानती क्या मैं? आओ श्री, तुम भी थोड़ा खाना खा लो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपने हाथ से खिला दूं, खाओगे ना? अरे माँ जी, करोड़ों रुपए भी दूं ना तब भी माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता। लगाइए माँ। थैंक्स। थैंक्स किस लिए स्नेहा जी? दीदी, अभी तुमने इसे थैंक्स क्यों कहा? वो मुरली सर के घर वालों को मनाने में श्री ही मदद कर रहा है, इसीलिए। ऐसा लग रहा है जल्दी घर में एक और खुशखबरी आने वाली है। श्री,
क्यों बेटा? क्या उनके घर वाले इस रिश्ते से खुश तो है ना? माँ जी, आपके इस खाने का एहसान जीवन भर याद रहेगा। वो मानेंगे और मैं मनाऊंगा। मतलब मैं और मेरे लड़के उन्हें साथ में मिलकर मनाएंगे माँ जी। अगर श्री ने कहा है तो बात खत्म माँ। वो लड़की आपके बेटे के लिए पहली औरत बन सकती है, लेकिन आखिरी नहीं। उस लड़की के आपके घर आने के बाद फिर आपका धनराशि बढ़ेगा। उसके बाद कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप उसे अपने बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे तो आपके बेटे को आपको भूलना पड़ सकता है। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ये शादी होकर ही रहेगी, ठीक है? मैं खुद आगे होकर रीति रिवाजों के साथ शादी करवाऊंगी। ससुर जी, ससुर जी। क्या हुआ दामाद जी? क्या हुआ आपको? इतने परेशान होकर आप सोच रहे हैं? किस बारे में ऐसा सोच रहे हैं आप? और किस बारे में दामाद जी? बस इसी शादी के बारे में। आप इस शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं जी? मतलब जब से मंदिर से वापस आया हूँ मुझे लग रहा है सब कुछ भाग्य के अनुसार हो रहा है कौशल्या। वैसा क्या हो रहा है जी? वही उसका यहाँ आना, मुरली का उस लड़की से प्यार करना, हमारा इस गांव में आना, पंडित जी का वैसा बोलना, इन सारी बातों को जोड़ कर देखो। वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि शादी जन्म जन्म का बंधन होता है। आप वही कह रहे हैं क्या? तुम मौके पे चौका मार के अपने भाई को सपोर्ट करना बंद कर दो। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ माँ, आपने जो बोला मैं उसका साथ दे रही हूँ। उस पद्मा को सारे गांव वाले सपोर्ट करते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। सच में ससुर जी? हाँ दामाद जी, गांव में सारे लोग पद्मा की इज्जत करते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी। बगल वाले गांव की बहुत बड़ी हस्ती है, भागवती नाम है उनका। हाँ ससुर जी, मैंने भी सुना है। पद्मा की और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वो भागवती उस दिन कैसे धमकाकर हमें बात कर रही थी। क्या कहा पिताजी? अभी वो बात जरूरी नहीं है। हो सकता है वो औरत बहुत मशहूर होगी, तो क्या हम उस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ला सकते हैं? नहीं कौशल्या, स्वामी जी ने बोला था ना कि वो लड़की घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। पैसों के लालच में आकर क्या हम अपने आचार विचार को छोड़ सकते हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं जानता इस बारे में, आप लोगों से क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। अब से इस विषय में आप और आपका बेटा ही जाने। ये बात मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उस लड़की को भूल जाओ तुम। ए कौशल्या, स्वामी जी ने कहा था बेटे से ऊंची आवाज में बात मत करना। मुझे किसी गुरुजी पे भरोसा नहीं है। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी बस। हम इसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं ना। हम जिस लड़की से कहेंगे उसी से शादी करनी पड़ेगी। देखिए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा और मैं गुस्सा होकर भी नहीं जाऊंगा। अगर आपको गांव जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शादी करूंगा तो सहाना से ही करूंगा। गुरुजी ने यही बोला था।